कैसे हो भाई लोग, ध्यान दीजिएगा। तो हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने बेसिक देख लिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमने क्या देख लिया था, बेसिक देख लिया था। अब हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। एडवांस में कैसा, देखो हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। उसका बेसिक मैंने आपको बताया था, फ्लक्स के बारे में बताया था आपको मैं, ठीक है। अब इससे हम अलग क्या देखने वाले हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा, सॉरी, हाँ। तो अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चंस आए थे। हमने पहले बुक दिया था, अभी एक पीडीएफ बनी है, ठीक है। तो ये पीडीएफ में सारी चीज़ कवर हो चुकी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में एक पहला क्वेश्चन आया आपको, दैट इज़ व्हाट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्व होना मतलब क्या, उसी जगह पे रहना। फोर्स मतलब क्या, ताकत। फोर्स मतलब क्या, ताकत। ताकत अलग अलग प्रकार की होती है सर। एनर्जी का मतलब भी तो ताकत होती है, यस। एनर्जी का मतलब भी ताकत होता है, फोर्स भी एक टाइप की ताकत होती है। लेकिन ये ताकत जो होती है ये किसी ना किसी डायरेक्शन में होती है, किसी ना किसी डायरेक्शन में होती है, डायरेक्शन की बात करती है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और एनर्जी दो टाइप की होती है, एक होती है काइनेटिक, एक होती है पोटेंशियल फॉर्म। और दोनों मिलकर एक टोटल फॉर्म ऑफ एनर्जी बनती है, ठीक है ना। ये थोड़ी अलग चीज़ है, दोनों ताकत की बात होती है, ठीक है। तो क्या बेसिक डिफरेंस है अभी हम समझेंगे, आ जाओ ध्यान दीजिएगा। या फिर डेफिनेशन के तो समझने वाले हैं, एक मिनट। तो ओके, कंजर्वेटिव फोर्स, पहले कंजर्वेटिव फोर्स समझाएंगे क्या बोलता है। द वर्क डन बाय और अगेंस्ट, बाय और अगेंस्ट फोर्स, बाय और अगेंस्ट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ। जैसे मान लीजिए हमारा एक चार्ज है, हमारा क्या एक चार्ज है, मान लो तो प्लस चार्ज मान लेता हूँ, ये प्लस चार्ज मैंने क्यों मान लिया। इसकी अपनी एक फील्ड होगी, इसकी अपनी क्या होगी, फील्ड होगी। इसका अपना एक स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसका अपना स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। मान लीजिए एक और एक प्लस चार्ज है, मान लीजिए इसकी ताकत यहाँ तक भी है ना, यहाँ तक भी उसकी ताकत है। एक छोटा चार्ज लिया मैंने प्लस स्मॉल क्यू। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लेके आ रहा हूँ, इसके पास में लेके आ रहा हूँ। तो ये प्लस है, ये बड़ा प्लस है, ये छोटा प्लस है, ये छोटा चार्ज है छोटा प्लस, ये बड़ा प्लस बड़ा चार्ज है। जब इसको हम इसके फील्ड में लेके आएंगे तो प्लस प्लस रिपेल करते हैं। जैसे मैग्नेट के नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जैसे रिपेल करता है, उसी तरीके से प्लस चार्ज भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यार ये चार्ज इधर से आए तो भी उतना ही फोर्स लगेगा, इधर से आए तो भी इतना ही फोर्स लगेगा, इधर से भी आएगा तो भी फोर्स उतना ही लगेगा, इधर से भी आएगा तो उतना ही फोर्स लगेगा। अपोजिंग फोर्स लगेगा, अपोजिंग करने वाला फोर्स लगेगा। कौन देगा फोर्स, ये देगा, ये इसको अपोज करेगा, ये इसको अपोज करेगा। मतलब वर्क डन, हम इसको ताकत से लेके आ रहे हैं, हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसको फोर्स लगा रहे हैं, मैं इधर से इसको धक्का मार रहा हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन। अगेंस्ट, बाय और अगेंस्ट ऑफ फोर्स, किसके फोर्स के अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में लगा रहा हूँ। वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ। अगर चार्ज इधर से भी लाओगे तो भी फोर्स लगेगा, इधर से भी लाओगे तो लगेगा, इधर से भी लगेगा तो फोर्स लगेगा। मतलब फोर्स क्या है, इसका फोर्स क्या है, कंजर्व्ड है। क्या है, कंजर्व मतलब क्या, उस एरिया में फैला हुआ है, हर डायरेक्शन में क्या है, फैला हुआ है, हर डायरेक्शन में क्या हुआ है, फैला हुआ है। समझे क्या, अरे समझे क्या, ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं, बहुत टाइम लगेगा इसको हटाने के लिए ना, एक सेकेंड। ओके, हट गया, एक साथ हट जाता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब देखो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पजेस बाय ऑन अकाउंट, एनर्जी पजेस, एनर्जी है ऑन अकाउंट ऑफ पोजीशन। उस पोजीशन पे कितनी एनर्जी है, उस पोजीशन पे कितनी एनर्जी है, ठीक है ना। उस पोजीशन पे जो एनर्जी रहेगी, उस पोजीशन की एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। एक पर्टिकुलर पोजीशन की अपनी एनर्जी होती है। जैसे आपके घर में लाइट है, आपके घर में मान लो यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, तो इसकी रोशनी निकल रही है, रोशनी निकल रही है। तो जस्ट अगर मान लो लाइट के नीचे बैठे हो, एक टेबल है लाइट के नीचे, अगर इस टेबल को आप थोड़ा सा इधर इतने डिस्टेंस पे लेके आओगे और थोड़ा दूर लेके जाओगे तो क्या होगी, एनर्जी कम कम होती जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा ब्राइटनेस रहेगी, यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी, यहाँ पे और थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब इस पोजीशन की एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी, इस पोजीशन की एनर्जी ज़्यादा है। मतलब पोजीशन की बात करेगा, किसकी बात करेगा, पोजीशन एट टाइम, उस वक्त पे उस पोजीशन पे कितनी एनर्जी थी। नंबर ऑफ रेडिएशन यहाँ पे ज़्यादा आ रहे थे, यहाँ पे कम जा रहे थे, यहाँ पे बहुत कम जा रहे थे, तो यहाँ पे डिम डिम होते जा रहा था, यहाँ पे ब्राइट था, यहाँ पे थोड़ा कम ब्राइट, यहाँ पे लेस ब्राइट है, बहुत ज़्यादा लेस ब्राइट है। ये है पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करता है। एनर्जी पजेस ऑन द अकाउंट ऑफ पोजीशन, मतलब उस पोजीशन पे जितनी एनर्जी रहेगी उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट
ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जैसे मान लो एक चार्ज है प्लस चार्ज, ठीक है ना, इसकी अपनी एक फील्ड है, इसके पास मैंने और एक चार्ज लेके आया प्लस चार्ज छोटा वाला, ला लिया, इसकी भी अपनी एक फील्ड है। दोनों ने क्या कर लेंगे, दोनों क्या कर लेंगे, अगर इनको मैं क्या कर लूँगा, फोर्सफुली पास लेके आऊँगा, तो ये क्या बनेंगे, एक क्या जुड़ जाएंगे और एक अपनी फील्ड बना लेंगे, एक अपनी फील्ड बना लेंगे, सिस्टम बन के काम करेंगे, ठीक है ना। और एक चार्ज लेके आया, यहाँ पे प्लस चार्ज और एक लेके आया, इसकी भी अपनी फील्ड है, तो इन्होंने पूरा इतना बड़ा एरिया खींच लिया। और जैसे चार्ज बढ़ाओगे आप तो क्या होगा, बढ़ेगा, पोटेंशियल एरिया बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, पोटेंशियल सॉरी पोटेंशियल एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या समझे, मतलब क्या समझे सर, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, उस फोर्स, ये पहला चार्ज था, पहला अकेला चार्ज था, सेकंड चार्ज को लेके आया तो पहले उसको अपोज किया, लेकिन हमने फिर भी ताकत लगाई, उसको पास में लाया और वहीं पे रख दिया, पास में ला दिया, फिर और एक चार्ज लेके आए। अब नंबर ऑफ चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उस एरिया का एनर्जी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, इज इक्वल टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, उस प्लस चार्ज के अगेंस्ट में मैं इस चार्ज को लेके आ रहा था, इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा था, इधर लेके आ रहा था, और ये इसकी फील्ड क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी, नहीं आना, लेकिन फिर भी मैं ला रहा था, मतलब वर्क डन क्या कर रहा था, अपोजिंग कर रहा था, वर्क डन अगेंस्ट में कर रहा था, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में कर रहा था, इसके फोर्स के अगेंस्ट में कर रहा था। ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल और फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पे था और अभी कहाँ पे है। जैसे ऑब्जेक्ट पहले R1 दूरी पे था, मान लो बहुत दूर पे था, और एक बार मान लो ये प्लस चार्ज है, सॉरी पहले ये कहाँ पे था, ये प्लस चार्ज है, बड़ा चार्ज, मान लो पहले चार्ज क्या था, यहाँ पे था, A पॉइंट पे था, अब वो B पॉइंट पे आ गया है, अभी कहाँ पे आ गया, B पॉइंट पे आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ पे लेके आया। आप कैसे भी लाओ इसको, इधर लेके ऐसे घुमा के लेके आओ, डायरेक्ट लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, कोई भी रास्ते से लेके आओ, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। वो डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करता है, पहले कहाँ पे था और अभी कहाँ पे है, ठीक है ना। वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बस यहाँ से यहाँ पे आया, जितनी एनर्जी लॉस किया उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो गई, बढ़ गई, खत्म। समझे, समझे। नेक्स्ट ध्यान देना, ये था सब बेसिक्स है, ये क्या है, बेसिक्स है, हमने उस चैप्टर उसमें भी पढ़ा है हमने, ठीक है, लेकिन फिर से मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल गए उनके बेसिक्स के, जो मैंने वहाँ पे नहीं दिया था वो बता दिया। अब देखो गॉस लॉ हमने उसी दिन समझा, तो भी एक बार समझ लेते हैं गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ, व्हाट इज गॉस लॉ, इंपॉर्टेंट है क्या सर, यस, एक मार्क के लिए आप पूछ सकता है, बोर्ड में पूछेंगे। एंड व्हाट इज गॉसियन सरफेस, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। गॉस लॉ और गॉसियन सरफेस के, फ्लक्स मतलब तरंगे, जैसे मैं आपको बताया ना, आपके घर में लाइट है, मान लो लाइट है, इसमें से क्या निकल रही है, लाइट रेडिएशन निकल रहे हैं, निकल रहे रेडिएशन निकल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ क्या, और मान लीजिए दूसरा एक लाइट है जो थोड़ा बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा तरंगे निकलेंगी, इसमें तरंगे क्या निकलेंगी, ज़्यादा निकलेंगी, समझे क्या, इसमें तरंगे क्या निकलेंगी, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा क्या है, इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी, तरंगे यानी ज़्यादा निकलेंगी, समझ रहे हो। मतलब फ्लक्स, व्हाट इज़ फ्लक्स, नंबर ऑफ रेडिएशंस बोल सकते हो, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, ठीक है ना, फील्ड ऑफ लाइंस बोल सकते हो। फ्लक्स इज द नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये जो फ्लक्स होता है, मतलब नंबर ऑफ तरंगे किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर। कैसे सर, कैसे, अरे मेरे भाई, छोटा लाइट है तेरे घर में तो छोटा एनर्जी निकलेगी, थोड़ी एनर्जी निकलेगी, कम रेडिएशन निकलेंगे। बड़ा लाइट लेगा तो बड़ी रेडिएशन निकलेंगे। कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कम लेगा ना, ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेगा, मतलब इसमें नंबर ऑफ चार्जेस कम है, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा है, समझ रहे हो, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस कम है, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा है। आपने नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ा दिए तो आपका फ्लक्स भी क्या हो गया, बढ़ गया, नंबर ऑफ रेडिएशन निकलना बढ़ गया, है ना, ब्राइटनेस बढ़ गई, लाइट की ब्राइटनेस क्या हो गई, बढ़ गई। एक मिनट, हाँ, लाइट की ब्राइटनेस क्या हो गई, बढ़ गई। ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन में कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। एक्चुअल में एप्सिलॉन ये होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
एंड ये होता है के, ये क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में हम आगे समझेंगे, अभी के लिए इतना याद रखो। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने एप्सिलॉन नॉट दिया, ठीक है। इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, कितनी होती है सर इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू होती है, ठीक है। ये वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन मीटर से कूलम स्क्वायर। ओके आ जाओ, ध्यान दीजिएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो 1 क्या होगा एप्सिलॉन नॉट वहाँ पे आ जाएगा। ओके ये आ गया। मतलब आपने क्या समझा कि नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस, जितने नंबर ऑफ चार्जेस रहेंगे उतनी क्या होंगी फील्ड निकलेगी। एक मान लो एक लाइट है आपका, जो घर में लाइट है, एक ट्यूब लाइट है, छोटा सा लाइट है, ठीक है, बल्ब है बहुत बड़ा। अब देखो एक छोटे से एरिया से कितनी फील्ड निकल रही है, मान लो ई निकल रही है, कितनी निकल रही है ई फील्ड निकल रही है। तो पूरे एरिया से निकालना तो क्या करना पड़ेगा बेटा, पूरे एरिया से निकालना क्या होगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये छोटा सा एरिया मान लेते हैं, छोटा सा एरिया मान लेते हैं डी एस, क्या मान लेते हैं डी एस। डी एस मतलब क्या, एस मतलब सरफेस एरिया, डी मतलब डेरिवेशन, डी मतलब डेरिवेशन। व्हाट इज डेरिवेशन सर, व्हाट इज डेरिवेशन, डेरिवेशन का मतलब होता है टुकड़ा, डेरिवेशन का मतलब क्या होता है टुकड़ा होता है, डेरिवेशन करना मतलब टुकड़े करना। एक मिनट, एक कलर चेंज होता है क्या, वो साइज कम करते हैं, हाँ ऐसे ही, ओके हाँ। डेरिवेशन करना मतलब क्या, डेरिवेशन करना मतलब क्या, डेरिवेशन का मतलब होता है बेटा तोड़ना, क्या करना तोड़ना। ये बहुत बड़ा लाइट था, ठीक है ना, छोटे से एरिया में कितना है, छोटे से एरिया से फील्ड निकल रही ई, क्या निकल रही है ई फील्ड निकल रही है, ये ई फील्ड निकल रही है डी एस एरिया में से। लेकिन पूरे एरिया में से, पूरे लाइट में से कितने निकल रही है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। कैसे इंटीग्रेट करोगे, क्लोजली इंटीग्रेट करोगे। देखो यहाँ पे किसको कैसे करोगे, क्लोजली इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, इन्होंने दिया नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, क्लोजली इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, मतलब पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अभी इतना याद रखो। तो इसका फॉर्मूला 2 बनता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और ई इंटू डी एस, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके डी एस क्या होता है, स्मॉल सरफेस एरिया, लेकिन ये ई तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लेकिन ये छोटा एरिया, डी एस मतलब छोटा एरिया, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, पूरा बड़ा एरिया आ जाएगा। मतलब पूरे लाइट के बल्ब की क्या हो जाएगी, फील्ड कितनी निकल रही पता चल जाएगी, मतलब फ्लक्स पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ तरंगे कितने निकल रहे पता चल जाएंगे, ठीक है। देखो फाई क्या है, टोटल फ्लक्स, फाई क्या है टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस, ये पूरे क्लोज सरफेस से कितना तरंगे, कितनी तरंगे निकल रही है, कितनी तरंगे निकल रही है पता चल जाएगा। एंड Q क्या है, Q इज़ द टोटल चार्ज, Q क्या है टोटल चार्ज, Q क्या है टोटल चार्ज। इसके अंदर कितने चार्जेस हैं, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, इस पूरे क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं, तो Q चार्जेस है, कितने चार्जेस हैं Q चार्जेस है। सच अ क्लोज सरफेस इज कॉल्ड, और ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं जहाँ से फील्ड निकल रही है, जिसकी हम बात करते हैं, ऐसे क्लोज सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, जिस पे हम स्टडी करते हैं, जिससे फ्लक्स निकल रहा है, जिससे फ्लक्स निकल रहा है, जिस भी एरिया में से फ्लक्स निकल रहा है उसी को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। क्यों गॉसियन बोलते हैं, क्यों गॉसियन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि गॉस नाम का साइंटिस्ट था। अगर मैं करता इन्वेंशन, मैं अगर इन्वेंशन करता तो निकिल सरफेस रहता, क्या रहता निकिल सरफेस, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, कंसेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन बोर्ड वाले जो है मोर इंटरेस्टिंग, इनका इंटरेस्टिंग पार्ट जो होता है ज़्यादातर वो है उसका एप्लीकेशन। इसको अप्लाई कैसे करता है, तो पहला एप्लीकेशन दिया है इलेक्ट, पहला वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे क्या सर, चांसेस तो है, चांसेस है, देख लीजिए। हम क्या करेंगे, अभी तो बेसिक वीडियो हो गई है, ये पहले वाली वीडियो जमा नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, ये भी एप्लीकेशन पूरा पढ़ा देता हूँ इसमें, इसके बाद वाले में सेकंड एप्लीकेशन एंड द थर्ड एप्लीकेशन, इसके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। या फिर इसके सेकंड वाला थोड़ा टफ जाता है थोड़ा सा, और थर्ड वाला थोड़ा ईजी जाता है, ठीक है, दोनों को एक में बना दूंगा। अभी इसको ख़त्म करके मैं नेक्स्ट बना देता हूँ। ओके आ जाओ, इसको इसी में कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल और होलो स्फीयर, और होलो स्फीयर। देखो ये स्फीयर है ये स्फीयर, हाँ ये स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, होलो स्फीयर है, खाली स्फीयर है, ठीक है ना। इसके सरफेस के ऊपर बोलते चार्जेस है, इसके सरफेस के ऊपर क्या है, चार्जेस है, दिख रहे हैं क्या, सरफेस चार्जेस दिख रहे हैं, देखो दिख रहे हैं आपको चार्जेस प्लस प्लस वाले, है ना, दिख रहे हैं ना, सरफेस के ऊपर क्या दिख रहे हैं, चार्जेस दिख रहे हैं। ओके
तो हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये जो सरफेस है, ये स्फीयर है, इसकी फील्ड कितनी है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इसके साइड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लो, यहाँ तक मान लो कोई डिस्टेंस है स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ स्मॉलर डिस्टेंस है। तो स्मॉलर डिस्टेंस पे ये स्फीयर से कितनी फील्ड जा रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये अगर मुझे निकालनी है तो मैं उसके लिए फार्मूला बना रहा हूँ। क्या बना रहे हैं हम उसके लिए? फार्मूला बना रहे हैं। चलो बनाते हैं, आ जाओ। पहले सबसे पहले क्या करेंगे सर? डायग्राम याद करना है यार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में आपको हर एक चीज़ की क्या कर लेना है? डायग्राम याद कर लेना है। डायग्राम्स याद कर लो, ठीक है? ओके। कंसिडर चार्ज स्फीयर जिसकी रेडियस है आर। क्या बोला? स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, इसके ऊपर क्या है? चार्जेस है। रेडियस क्या है? कैपिटल आर। रेडियस क्या है? कैपिटल आर। स्फीयर की रेडियस है। ये सर डैश डैश वाला क्या है? ये गॉसियन सरफेस है। क्या है? गॉसियन सरफेस। आपको पता है ना, ठीक है ना? फील्ड निकलेंगे कहाँ से? फील्ड तो सरफेस से निकल रही है, सरफेस से निकल रही है। फील्ड क्या हो रही है? सरफेस से निकल रही है। एक मिनट, फील्ड क्या हो रही है? सरफेस से निकल रही है। लेकिन कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है ना। तो ये एक छोटा सा एरिया पकड़ा, छोटा सा एरिया ds पकड़ा, इसको ही पकड़ के सिरा डैश 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 पूरा सर्कल बना दिया, ठीक है? इसकी रेडियस बोला मैंने, ये क्योंकि यहाँ सरफेस इस सेंटर से इसकी दूरी थी स्मॉल आर। कितनी थी? स्मॉल आर। तो सबकी रेडियस, पूरे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर हो जाएगी, है ना? तो ये पूरे सरफेस के ऊपर पूरा इसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। अभी पूरा कंसिडरेशन करेंगे हम, पूरा कंसिडरेशन करेंगे, ध्यान दो। कंसिडर अ चार्ज स्फीयर जिसकी रेडियस है आर, इसको प्लेस किया है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी परमिटिविटी कितनी है? सर परमिटिविटी कितनी है? परमिटिविटी क्या चीज़ होती है यार? परमिशन। अरे फील्ड यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई चीज़ डाल दूंगा तो जा पाएंगी क्या अच्छे से? फील्ड जा पाएंगी क्या? नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे एयर है। अभी यहाँ पे क्या है? एयर है। अगर मैं इसके बीच में कुछ चीज़ डाल दूंगा, जा पाएंगी क्या? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ, तो आपको आवाज़ एक पर्टिकुलर लेवल की आ रही है, लेकिन मैं मास्क पहन लूँ, 2-4 मास्क एक साथ पहन लूँ, तो उतनी क्लियरिटी के साथ आवाज़ आएगी क्या? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आने वाली। थोड़ी क्लियरिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परमिटिविटी क्या हो गई? कम हो गई। परमिटिविटी क्या हो गई? कम हो गई। वैसे जो फील्ड जा रही है ना, एयर में से जो परमिटिविटी एयर में से तो सीधी जाती है, तो एयर के लिए जो होता है एप्सिलन्स की वैल्यू जो होती है वो होता है एप्सिलन्स नॉट इनटू के। तो के होता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है? जो भी चीज़ बीच में रहता है ना, कोई भी मटेरियल मीडियम अगर बीच में है तो उसको उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हैं। तो एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है। एयर के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। फॉर एयर के इज इक्वल टू 1, ठीक है क्या? तो अभी हम मान लेंगे कि हमारा जो पूरा जो शेल है वो किसके अंदर है? एयर के अंदर है। ओके, ध्यान दीजिएगा। कंसिडर अ चार्ज स्फीयर जिसकी रेडियस है आर, इसको हमने रखा है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलन्स। एप्सिलन्स इज इक्वल टू एप्सिलन्स नॉट इनटू के। एप्सिलन्स नॉट इनटू के पता होना चाहिए आपको। टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, ये है डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला तो एरिया कौन सा लोगे? सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस के ऊपर ही चार्जेस है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr²। क्या है? 4πr²। सरफेस का फॉर्मूला है 4πr²। तो ये हो जाएगा सिग्मा, ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 4πr²। 4πr², ठीक है ना? 4πr², सॉरी स्क्वायर आ नहीं रहा पे, इधर दिख लाता हूँ। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 4πr², ठीक है? 4πr²। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया मल्टीप्लाई। सिग्मा इंटू 4πr², क्या मिल गया? चार्ज मिल गया। क्या मिल गया? चार्ज मिल गया। इस फॉर्मूले से आपको क्या मिल गया? चार्ज मिल गया। या तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वेयर सिग्मा इज द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। क्या है ये? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट याद रखिएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर, इसका कूलम आएगा चार्ज का, और इसका एरिया का मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, बाय गॉस लॉ। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। बाय गॉस लॉ, हम गॉस लॉ की अगर बात करते हैं, बाय गॉस थ्योरम, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, पूरे सरफेस में से कितना नेट फ्लक्स निकलेगा? फाई। तो फाई का फॉर्मूला आपको पता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के की वैल्यू 1 है। फॉर एयर के इज इक्वल टू 1, पहले बता दिया, पहले बता दिया। क्यू क्या है? क्यू इज द टोटल चार्ज। क्यू क्या है? टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस। इनसाइड क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है,
ठीक है। इस पे टोटल चार्ज क्यू है, क्या है, टोटल चार्ज क्यू है, ओके। लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालते हैं एट पॉइंट पी। एक पॉइंट पी कंसिडर करते हैं, कर लिया पी पॉइंट कंसिडर, ठीक है। दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली है आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी की डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, ये सेंटर है चार्ज स्फीयर का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है स्मॉल आर। एंड उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑल्सो द रेडियस ऑफ द गॉसियन स्फीयर। ये देखो इसको स्फीयर बन गया ना गॉसियन स्फीयर, इसकी रेडियस ही बोल सकते हैं उसको हम, उसकी क्या बोल सकते हैं हम, रेडियस ही बोल सकते हैं। डी एस क्या है, डी एस इज़ अ स्मॉल एरिया, डी एस क्या है, देखो इसके अराउंड में पॉइंट पी था ना, इसके अराउंड में मैंने छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया, छोटा सा एरिया, पहले छोटा सा एरिया लेंगे, उसको बोलेंगे हमें डी एस, क्या बोलेंगे, डी एस। डी एस इज़ अ स्मॉल एरिया, डी एस इज़ अ स्मॉल एरिया अराउंड पॉइंट पी, अराउंड द पॉइंट पी ऑन दी गॉसियन सरफेस, ऑन दी गॉसियन सरफेस। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। डी एस क्या लिया, उस पॉइंट पी के सराउंडिंग वाला छोटा सा एरिया ले लिया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। डायग्राम तो आपको याद हो गई होंगी, अब मैं डायरेक्ट खेलूँगा, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगा अभी, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड एज द सेम मैग्नीट्यूड ई एवरीवेयर ऑन द गॉसियन स्फीयर इज रेडियली आउटवर्ड। ये जो स्फीयर था इसमें से फील्ड निकल रही थी, ये गॉसियन स्फीयर है, यहाँ पे हमारा पॉइंट पी है, उसके अराउंड में सराउंडिंग छोटा सा एरिया डी एस भी ले लिया। फील्ड क्या हो रही है, इधर भी उतनी निकल रही है, इधर भी उतनी जा रही है, इधर भी उतनी जा रही है, हर जगह क्या है, फील्ड क्या है, सेम है, फील्ड इज सेम एवरीवेयर, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड एवरीवेयर ऑन द गॉसियन स्फीयर, और कैसी है, रेडियली कैसी है, आउटवर्ड है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है यहाँ पे, तो रेडियल क्या है, आउटवर्ड है, बाहर जा रही है। सो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ ई, इधर जा रही है, डायरेक्शन ऑफ ई का डायरेक्शन, एंड नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर जो नॉर्मल जा रही है वो, उनके बीच का एंगल क्या है, ज़ीरो है, एंगल क्या है, ज़ीरो है। मतलब कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, क्यों, कॉस थीटा 1 कैसे आएगा, अरे भाई एंगल क्या हो रहा है, ई भी इधर जा रहा है बेटा, सरफेस के ऊपर से भी जा रहा है सीधा सीधा, कैसे देखो बता रहा हूँ, सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, सर सरफेस को नॉर्मल है तो 90 डिग्री बनना चाहिए ना, देखो ई जा रही है तो ई तो इधर जा रहा है, और ये सरफेस है तो सरफेस के ऊपर नॉर्मल जा रहा है तो 90 डिग्री बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कैसे ज़रा देखो, मैं समझा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि मैं भी प्रॉब्लम में आ गया था। अब देखो यार, मैं तो कहूँ सीधा संपर्क, ये सरफेस एरिया क्या है, सरफेस है, या फिर और एक बार इसे अच्छे समझो, मान लो स्क्रीन ये है हमारा सरफेस एरिया, मैं वो जो डी एस एरिया है ना वो है, उसका 3D व्यू बता रहा हूँ, और फील्ड क्या हो रही है, इसमें से निकल रही है, फील्ड क्या हो रही है, इसमें से निकल रही है, ठीक है। अब हमको लगता है ये सरफेस एरिया है और इसके ऊपर से फील्ड निकल रही है, मतलब परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं होता। जैसे आप स्क्रीन देख रहे हो ना, जैसे हमारे घर में टीवी लगी है तो टीवी ऐसी लगी हुई है ना, जैसे अभी आपकी स्क्रीन है, मोबाइल में आप देख रहे हो, तो रेडिएशन कैसे हो रही है, रेडिएशन आपके ऊपर ऐसे आ रहे हैं ना, आपके तरफ आ रहे हैं ना, रेडिएशन आपके तरफ आ रहा है, रेडिएशन आपके तरफ आ रहा है, तो जो प्लेन है ना, वो प्लेन पे परपेंडिकुलर नहीं निकल रही है, वो प्लेन से रेडिएशंस परपेंडिकुलर नहीं निकल रही है, वो पैरेलल निकल रही है। क्या निकल रही है, पैरेलल। कैसे, क्योंकि ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है ना, ये मोबाइल की आपकी स्क्रीन है, तो ये मोबाइल की स्क्रीन और जो वहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है, तो ये स्क्रीन ऐसी आ रही है ना, ऐसी, ठीक है ना, और फील्ड भी ऐसी आ रही है। नहीं समझ रहा है तो देखो, जैसे ये मैं बैठा हूँ, ठीक है, और ये टीवी है या फिर स्क्रीन है, तो इसमें से जो रेडिएशन आ रही है वो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और ये टीवी भी तो ऐसी ही है ना, ऐसी है क्या, ऐसी रहती तो फील्ड किधर जाती, इधर जाती। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि ये फील्ड जो इसके ऊपर ऐसे लग रहा है कि परपेंडिकुलर, एक्चुअली परपेंडिकुलर नहीं है, वो उसके ऊपर पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। मेरे ख्याल से इमेजिनेशन आपको नहीं बैठा है, ठीक है। तो भी कैसे समझाऊँ मैं आपको कि ये मान लेते थोड़ा इसकी इधर साइड व्यू से देखते हैं अपन, थोड़ा साइड व्यू से ये डीएस एरिया है, इसमें से फील्ड निकल रही है, ये डीएस एरिया है, फील्ड निकल रही है, गॉसियन सरफेस पूरा ऐसा, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया है ना, ये एरिया का डायरेक्शन क्या है, एरिया का डायरेक्शन भी इधर ही है, ये एरिया का डायरेक्शन भी क्या है, इधर ही है, क्योंकि ये इधर साइड से दिखेगा क्या, हमको ऐसे दिखने वाला है क्या, ऐसे दिखेगा क्या, नहीं, हमको ऐसे दिखेगा ना, समझिएगा। मोबाइल को हम ऐसे देखते हैं ना, ऐसे देखते हैं क्या,
नहीं ऐसे नहीं दिखेगा क्योंकि इधर जा रहा है, समझे ना। तो इसका डायरेक्शन भी, एरिया का डायरेक्शन भी इधर है और फील्ड भी इसी से इधर ही निकल रही है। एरिया का डायरेक्शन भी आपका इधर ही है और फील्ड भी इधर ही जा रही है। हाँ अभी आपको समझ जाएगा। तो दोनों के बीच का एंगल क्या आ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। तो ई इंटू डी एस जो होता है, ई इंटू डी एस, उसके बाद कौन आएगा कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि 0 पे मैक्सिमम कौन आएगा, कॉस थीटा आएगा। कौन आएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 0 मतलब 1 आ जाएगा, कॉस थीटा मतलब कॉस 0 1 आ जाएगा। तो इंटू डी एस, ई इंटू डी एस, ई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब डी एस मतलब क्या, ई से छोटा सा एरिया है, इसका इंटीग्रेट करोगे मतलब इंटीग्रेट थोड़े छोटे छोटे एरिया, पूरे छोटे छोटे एरिया को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, मतलब पूरा सरफेस जोड़ोगे। पूरा सरफेस जोड़ोगे तो इसकी रेडियस तो स्मॉल आर है, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर लिए थे अपन ने। तो क्या आ जाएगा, इसका सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखो आ गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। तो फाई कितना आया, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ओके। तो एक मिनट समझो यहाँ तक। तो फाई की वैल्यू कितनी आई, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, इसको भी हमने इक्वेशन दिया। अब देखो यार, आपने पहले भी देखा कि फाई की वैल्यू कितनी आई थी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ही हुआ है, देखो पहले हुआ है। और फाई की वैल्यू दूसरी ये आई है। तो हम दोनों को इक्वेट करके हम बोल सकते हैं ना कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। हो गया, हो गया। तो ये जो एरिया है इसको डिवाइड में लेके आओ, आ गया, आ गया ना। अब देखो यार, सर क्यू की वैल्यू तो पहले निकाली थी आपने, कितनी निकाली थी, क्यू की वैल्यू मैंने पहले निकाली थी। हमने ऊपर में क्या निकाली थी, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर निकाले थे ऊपर में, ठीक है। बस ये देखो यहीं पे दिया है, ठीक है। बस क्यू की वैल्यू आप पुट कर दो और जो सेम चीज़ें काट दो, जैसे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा सर, क्या बचा सर, देखो ई इज इक्वल टू क्या बचा, सिग्मा आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। सर ये क्या है, अरे बताया था ना आपको, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है। दिस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4, मतलब ये जो इक्वेशन है, इट कैन बी सीन दैट, इससे हम एक चीज़ समझ में आती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर में, इज सेम एज दैट ऑफ ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या है, ये शेल था स्फेरिकल शेल, फील्ड निकल रही थी, ये फील्ड यहाँ पे जितनी है वही उतनी इतनी भी है, वह उतनी यहाँ पे भी, उतनी यहाँ पे भी, उतनी यहाँ पे भी है। मतलब सेम डिस्टेंस पे कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी डायरेक्शन हो, फील्ड उतनी ही रहेगी। फील्ड क्या रहेगी, उतनी रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल इज सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर्स इक्वल टू द पॉइंट एट द सेंटर। मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल अमाउंट में क्या रहेंगी, फील्ड रहेगी। समझे क्या, जब तक आप आर चेंज नहीं कर, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का मैंने एक फील्ड निकाल ली, यहाँ पे एक फील्ड मिल गई हमको, मान लो एक्स अमाउंट ऑफ फील्ड मिली, तो इतना ही दूरी अगर हम इधर जाएंगे तो भी उतनी मिलेंगी, इधर भी जाओगे तो उतना ही मिलेगी। मतलब इसको अगर मैं जोड़ के अगर पूरा सर्कल बना लूँ तो हर पॉइंट पे क्या मिलेगी, मुझे फील्ड इक्वल अमाउंट में ही मिलेगी। यही इसका क्या है, कहना है। वो फील्ड कितनी रहेगी, आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपको रेडियस ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए, और गॉसियन सरफेस कितना है, कितना दूरी पे चाहिए आपको फील्ड निकाल, वो पता होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। समझा क्या, समझा क्या, समझ गया होगा, ठीक है। नहीं समझा होगा तो कोई टेंशन नहीं है, आप कमेंट में बोल देना, ठीक है। तो फिर मैं कमेंट में आंसर दूंगा, क्लियर है, या फिर इसको रिवाइंड करते करते देखिएगा। नेक्स्ट इसी को कुछ थोड़े केसेस है, ठीक है। तो केस 1 कुछ कंडीशंस है यार, बड़ी बेसिक्स कंडीशंस है। अगर पॉइंट जो P है अगर सरफेस के ऊपर है, कहाँ पे है, सरफेस के ऊपर, यार ये स्फीयर था, इसकी रेडियस कैपिटल आर थी, ये स्फीयर था, इसकी रेडियस क्या थी, स्मॉल आर थी, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे था। अगर ये पॉइंट यहाँ पे ना रखे, यहाँ पे आ जाए तो, यहाँ पे आ जाए तो हमारा स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, हो जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला था ऊपर वाला फार्मूला है, देखो ये जो ऊपर वाला फार्मूला हमारा, ये वाला, ये चेंज हो जाएगा ना भाई, क्योंकि स्मॉल और कैपिटल अगर इक्वल हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी ना वैल्यू, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर ये जो पॉइंट है अगर इनसाइड द स्फीयर है, स्फीयर के अंदर है, स्फीयर के अंदर है, तो देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड स्फीयर। देखो यार, चार्जेस क्या है, सरफेस के ऊपर है, कहाँ पे है, सरफेस के ऊपर, अंदर में है क्या, नहीं। तो फील्ड यहाँ से बाहर आ रही है, अंदर कोई फील्ड जा रही है क्या, नहीं। तो अंदर में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। हमेशा याद रखिएगा, अंदर में फील्ड क्या रहेगी, 0 रहेगी,
समझे क्या, अगर पॉइंट के अंदर में है तो, या तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमारा पहला एप्लीकेशन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम ये सिलेंडर वाला देखेंगे, ठीक है। ये सिलेंडर वाला बड़ा ही मज़ेदार है, ईजी है। और एक है प्लेन शीट वाला, क्या है ये, प्लेन शीट वाला है, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा कमेंट वगैरह भी कीजिए, लाइक कर देना, दिल से आ रहा है तो करना, ठीक है। और कुछ इंप्रूवमेंट अगर आपको लगता है कर सकता हूँ मैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।